जो कोड जिसको 04 है उसके आंसर क्या होंगे, ठीक है। तो आंसर हम आपको बताएंगे, आप इस जो है इसे अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें जो है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहले बार उपयोग किया गया था। तो इसका जो आंसर राइट है वो नवपाषाण युग है, ठीक है। नवपाषाण युग इसका आंसर है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगीर, इसका जो राइट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। तो इसका जो राइट आंसर है वो सम्राट अशोक है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, संगमरमर पर पित्तल ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय था। तो जो चौथे का आंसर है वो शाहजहाँ है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मुगल सम्राट है, ठीक है। मुगल सम्राट इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो विनोबा भावे है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो इसका जो आंसर है वो कमला देवी चट्टोपाध्याय था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो फ्रांसीसी क्रांति है, ठीक है, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट है, भारत सरकार अधिनियम। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो सुभाष चंद्र बोस है। अगला जो क्वेश्चन है, 11 विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है। तो ये नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है, ठीक है, नेपाल और तिब्बत के बीच। निम्नलिखित में से अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय जो GMT से कितने घंटे आगे है। तो इसका जो राइट आंसर है 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 घंटे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है पानी की उपलब्धता जो है इसका आर्थिक कारण नहीं है, पानी की उपलब्धता जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक, कोसी नदी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, या सभी, ठीक है। आपके ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको जो है इसका देख लीजिएगा, क्वेश्चन का क्रम भी अलग हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी, सिडबी जो है वाणिज्यिक बैंक नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वैधानिक नियम, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है, वैधानिक नियम। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की संघ कांडी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है डी, राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है,
किसके पास जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका जो ऑप्शन है वो गृह मंत्रालय है। ठीक है, गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो संसद है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो आर्टिकल 124। ठीक है, 124 आर्टिकल जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो ये जिसका राइट आंसर है ये उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन है इसका राइट ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो फेफड़े हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है, फेफड़े। ठीक है, जो लंग्स होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो नायलॉन से ही है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सेलुलोज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैथ का, 5.21 गुणे 6.34 माइनस 29272। इसका जो राइट आंसर है वो 30 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 32 नंबर ये क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है 100 आपका राइट आंसर है। ठीक है, 100 आपका जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 33। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लेना जिसका भी है, इसका जो राइट आंसर है वो 20% है। 20% है। ठीक, अगले 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 परिणामों का 45वां है, 5वां परिणाम क्या है? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है 50। ठीक है, इसका राइट आंसर है 50। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो 50 है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 35 का क्वेश्चन है, 35 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 14.26 है। ठीक है, 14.26 है। ठीक है, 14.26 इसमें है। अगला क्वेश्चन जो है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है डी है, महा प्लस ऋषि। अगला जो क्वेश्चन है 37, किस विकल्प में शब्द का अर्थभेद सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। 38वां जो क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही शब्द पर्यायवाची है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो पार्वती, रुद्राणी और भवानी है। अगला जो क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन और पुरातन इसका राइट आंसर है। अगला जो है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो असंभव बातों की कल्पना करना। ठीक है, असंभव बातों की कल्पना करना। सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश का पेज है, थोड़ा इंग्लिश का जो है पैरा है ये। तो इसमें पहले जो 41वां जो क्वेश्चन है, 41वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है नो। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट है। वाज कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप? ठीक है, तो इसका नो इसका ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन है, वाई वेर द स्क्विड्स कलेक्टेड?
तो इसका जो राइट आंसर है फॉर बैटिंग, डी ऑप्शन राइट है। गिव सिनोनिम ऑफ द वर्ड पार्शियल, तो इसका जो राइट आंसर है वो इनकम्प्लीट है। अगला जो क्वेश्चन है 44, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, तो डिसअपॉइंट का मतलब निराशा होता है, सेटिस्फाई संतुष्टि होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरी, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, लेक्सिकोग्राफी है। अगला क्वेश्चन है एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, इसका राइट आंसर है वो बी है, पत्नी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है असंगत अलग करें, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो बी है, 100 इसमें असंगत है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो इसका राइट आंसर है शुक्रवार होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर, ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इसलिए ये राइट ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है यदि नॉर्मल को RPNL और RPNLM के रूप में कोडित किया जाता है, ठीक है। तो केवल मैं आंसर बताऊंगा, आप क्वेश्चन देखते रहना। तो इसका राइट आंसर जो है TBGRFH, बी इसका राइट है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो इसका राइट आंसर है इजराइल, ठीक है, इजराइल इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया निम्नलिखित में से किस स्थान में IIBX लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो गुजरात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, तो इसका राइट आंसर है डी, चाइना इसका राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 5 अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित से किस शहर में किया गया है, तो ये कोलकाता में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो हंगेरियन फ्लोरेंट, इसका भी ऑप्शन राइट है। अगला जो क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए, तो सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है, इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश है। अगला जो क्वेश्चन है डैश है, फिर लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है, तो ये 25 वर्ष होती है, सी ऑप्शन राइट है इसका। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 67वां क्वेश्चन है नौटंकी में निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आंसर इसका है